नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डेजर्ट जेरेनियम। तो दोस्तों आज हमारे सामने एक ये ट्रे है और इस ट्रे में बहुत सारे देखिए ड्रेनेज होल है और इस ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए देखिए टाइल्स के टुकड़े भी हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं वो ये है कि सीड्स जर्मिनेशन करने वाले हैं। तो सीड्स जर्मिनेशन के लिए सीड्स कैसे लगाना है उस संदर्भ में आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए इसके पहले जो सबसे ज़रूरी काम है वो ये है कि जो हमारा सीड्स है देखिए वो इस तरह से पाउच में सोख करके रखना है। हमें पाउच में ये सीड्स अपना सोख करके रखना है। और ये पाउच में पानी के साथ साथ आपके पास अगर सीवीड है, लिक्विड सीवीड, तो थोड़ा सा डाल दीजिए। तो ये डार्क कलर जो है ये उसी का है ना। तो थोड़ा सा हम डालते हैं, उससे थोड़ा सा जो सीडलिंग तैयार होते हैं वो थोड़ी हेल्दी तैयार होते हैं। तो ये हो गया हमारा सीड्स। और ये सीड्स को इस तरह से सोक करना है और ये कम से कम 2-3 घंटे 5 घंटे भी आप सोक करके रख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सीवीड अगर नहीं हो तो कोई ज़रूरत नहीं, आप पानी में भी सोक कर सकते हैं इसको, है ना। तो ये सोक करने के बाद फिर हमने ये ड्रेनेज होल कर रखा है इसमें ट्रे में, और ड्रेनेज होल को कवर भी कर रखा है। अब इसमें जो है हम पॉटिंग मिक्स भरेंगे और आगे मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाएंगे कि किस तरह से सीड्स को लगाना है। तो दोस्तों हमने इस ट्रे में पॉटिंग मिक्स, जो हमारा फ्रेश पॉटिंग मिक्स है, उसे भर दिया है। लेकिन अभी भी थोड़ा जगह खाली छोड़ रखा है, और छोड़ इसलिए रखा है कि यहाँ पे अब हम कुछ जो हमारा पुराना पॉटिंग मिक्स है वो भरने वाले हैं। तो पुराना पॉटिंग मिक्स क्यों भरते हैं, उसके लिए ये है कि देखिए जो हमारा सीड्स जब जर्मिनेट होता है तो वो एक फ्रेश मीडिया में, जो कि देखिए ये डिकम्पोज राइस हस्क नहीं है, ये फ्रेश मीडिया है ना। तो उसे थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें सेट होने में सीडलिंग को। और जो ओल्ड यूज्ड मीडिया होता है उसमें सीडलिंग जो है वो आसानी से सेट हो जाता है और उसकी ग्रोथ अच्छी रहती है। इसलिए हम ऊपर के लेयर में थोड़ा सा 1 इंच 2 इंच अपना ओल्ड मीडिया रखेंगे, है ना। तो अभी जस्ट मैं उस ओल्ड मीडिया को रखता हूँ, फिर उसके बाद आगे के स्टेप बताऊँगा। दोस्तों हमने ये थोड़ा सा ओल्ड मीडिया ट्रे में भर दिया है। और देखिए अब जो ओल्ड मीडिया इसलिए भरते हैं जिससे मतलब सीडलिंग जो हमारा है वो जर्मिनेशन के बाद उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्रेश मीडिया में थोड़ा सा उसे सेट होने में टाइम लगता है, इसलिए हम ओल्ड मीडिया थोड़ा सा यूज करते हैं। और जब ये जो है थोड़ा सा ये क्या है, फर्मेंट हो चुका है ये राइस हस्क। प्लेन राइस हस्क में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा ओल्ड मीडिया होता है तो आसानी होती है सीडलिंग के लिए अच्छे से ग्रो होने में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे जो भी हमारे पत्थर है, छोटे बहुत मतलब स्टोन है जो, उन्हें हम हटा देंगे। क्योंकि स्टोन का प्रॉब्लम ये होता है कि जब हमारा सीडलिंग जर्मिनेट हो जाता है और रूट के जस्ट नीचे ये स्टोन आ जाते हैं, तो वहाँ पे होता ये है कि जो वो रूट है ना वो स्प्लिट हो जाते हैं। अब स्प्लिट होने के बाद क्या होता है कि रूट का जो स्ट्रक्चर से वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसे बिल्कुल इस तरह से रखते हैं कि रूट्स हमारा जो इजीली मतलब ग्रो हो, वो उसको ज़्यादा स्प्लिट ना होना पड़े या बेंड नहीं होना पड़े। कई बार बड़ा स्टोन आ जाता है नीचे तो रूट पूरा बेंड हो जाता है, फिर उससे जो नीचे का शेप है रूट्स का वो ख़राब हो जाता है। तो ये हो गया हमारा मतलब ये हमारा ये बेड तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम जो इसमें डालने वाले हैं वो है थोड़ा सा कोकोपीट डालेंगे। कोकोपीट इसलिए डालते हैं ऊपर थोड़ा सा इजीली मतलब सीड्स जर्मिनेशन के बाद सीडलिंग के जो रूट्स है वो इजीली कोकोपीट को पेनिट्रेट करके और रूट्स उनका ग्रो करता है और सीडलिंग को आसानी होती है ऐसे में ग्रो होने में। तो अब चलिए हम इसमें थोड़ा सा अपना कोकोपीट भर लेते हैं। दोस्तों अब हम इस तरह से इसको कोकोपीट की लेयर डालने के बाद इसे ये फंगीसाइड के सॉल्यूशन से पूरा ये मीडिया को एक बार सोक कर देंगे हम अच्छे से। इसके बाद हम सीड्स लगाएंगे, क्योंकि सीड्स लगाने के बाद ऐसा करने के बाद दिक्कत ये होती है कि जो सीड्स है वो यहाँ वहाँ अपनी जगह से यहाँ वहाँ हो जाते हैं। तो जिस तरह से हम प्रॉपर अरेंज करके लगाते हैं वो अरेंजमेंट बिगड़ जाता है, इसलिए हम इसको पहले ही इस तरह से सोक कर लेंगे। अब इसके बाद जो है हम सीड्स लगाएंगे। दोस्तों अब हम सीड्स लगाने वाले हैं और एक ट्रे में हम कम से कम मतलब 50 सीड्स लगाते हैं। तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट करेंगे कि हमारा सीड्स मतलब एक अच्छी डिस्टेंस पे लग जाए,
तो देखिए अब यहाँ पे एक डिस्टेंस पे लगा रहे हैं, पहले इस लंबाई से देख लेते हैं। तो करीब 8 लाइन ये रहेगा, 6 एक पे देखते हैं कितना आता है, लगाते जाएंगे इसमें और इस हिसाब से डिस्टेंस मैनेज करेंगे हम इसका। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 हो गया इस तरह से। तो और इस तरह इस लाइन में 9 और यहाँ पे इस लाइन में हो जाएगा ये 6 सीट्स। तो दोस्तों इस तरह से हम सीट्स का अरेंजमेंट करेंगे कि करीब 50 सीट्स हमारे लग जाए। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो इनके बीच थोड़ा सा गैप और बढ़ा लेते हैं। गैप होने का फ़ायदा ये है कि लंबे समय तक अगर हमारे सीडलिंग और ट्रे में रह जाते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, और वो मोटे होने लगते हैं। और अगर गैप कम है तो और सीडलिंग लंबे समय तक रहते हैं तो फिर वो इतने पास हो जाते हैं कि फिर वो इलोंगेट होने लगते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना है कि मतलब गैप उनके अंदर प्रॉपर हो, ज़्यादा से ज़्यादा गैप हो। यहाँ कम से कम 2 से 3 इंच अगर गैप होता है तो वो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि हम उस स्थिति में मतलब सीडलिंग को ट्रे में लंबे समय तक छोड़ सकते हैं। कई बार ये होता है कि ठंड आ गई और ठंड के पहले सीडलिंग है और ठंड में हम रिपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर उस सिचुएशन में सीडलिंग को हम ट्रे में ही रहने देते हैं, क्योंकि ट्रे में 1-2 सीडलिंग के बीच का जो गैप है वो सफिशिएंट रखा है कि पूरी ठंड में अगर उनका थोड़ा भी ग्रोथ हो तो भी वो एक दूसरे से दूरी होने से उनका एक दूसरे पे शेड नहीं आएगा। शेड नहीं आने से मतलब उनका जो है ब्रांच का इलोंगेशन नहीं होगा, सीडलिंग का इलोंगेशन नहीं होगा। इसलिए जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से डिस्टेंस को मैनेज करना है। और देखिए ये हम अब इसको मैं पूरा लगा लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे का स्टेप वीडियो में बताएंगे। दोस्तों हमने ये सीट्स पूरे इसमें से लगा लिया है और ऑलमोस्ट सब एक प्रॉपर डिस्टेंस पे है। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इन सीट्स को एक थिन लेयर से कवर करने वाले हैं कोकोपीट के। तो देखिए इस तरह से हम इनको कवर कर देंगे। ये मतलब थिन लेयर ही रखना है, जिससे मतलब ये सीड्स जब जर्मिनेट हो जाए तो आसानी से ये बाहर निकल सके। खूब सारा कोकोपीट नहीं रखना है ऊपर, कितना ज़्यादा वज़न हो जाए कि वो मतलब आसानी से जर्मिनेट होकर ऊपर ना आ पाए। तो इसलिए हमें सिर्फ एक थिन लेयर ही रखना है इस तरह से। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि पानी डालेंगे, फंगीसाइड सॉल्यूशन ऊपर से स्प्रे करेंगे। और ये अभी तो बारिश के टाइम पे ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी फंगीसाइड का हल्का सॉल्यूशन 2 दिन में एक बार कोशिश करें कि स्प्रे करें। और इसे ये ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया है। और जहाँ भी थोड़ा सा ओपन दिख रहा है सीड्स, उसको हम कवर करेंगे। और ये इस तरह से हो गया हमारा। अब इसके बाद जो है हम फिर से एक बार फंगीसाइड सॉल्यूशन जो है हमारा ऊपर से स्प्रे मार देंगे। बस ये ज़्यादा गीला नहीं करना इस समय, क्योंकि बारिश का टाइम है। तो जो हमारे ट्रे में मीडिया है और ये कोकोपीट है, इसके ड्राई होने के चांसेस तो बहुत कम है इस टाइम पे। यार जहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो वहाँ पे हर रोज़ मतलब थोड़ा पानी स्प्रे करना पड़ेगा। जब ये अगर ड्राई हो जाए तो हर रोज़ ही पानी स्प्रे करना पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए कुछ सीड्स हमारे अभी भी दिख रहे हैं, तो इन्हें हम फिर से कोकोपीट के हल्के लेयर से कवर कर देंगे, है ना। ये दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि दिखेंगे तो फिर जैसे ये जर्मिनेट होंगे तो ये खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ऊपर ही जर्मिनेट हो रहे हैं वो। अब उसके आजू बाजू में कोई सपोर्ट के लिए कुछ मीडिया नहीं है तो वो नीचे गिर जाते सीडलिंग। इसलिए थोड़ा सा हमें कोकोपीट का एक लेयर ऐसे डालना है कि जब ये जर्मिनेट हो जाए तो ये आसानी से वहाँ पे खड़े हो सके सीडलिंग्स। तो दोस्तों इस तरह से हमें वो करना है इन्हें। ये हमने स्प्रे कर दिया फंगीसाइड। अब इसके बाद जो हम करेंगे उसके बाद एक पन्नी से इसको हम एयर टाइट कर देंगे। दोस्तों इस तरह से अब हम जो हमारा ट्रे है उसे प्लास्टिक से कवर कर देंगे और इसे रस्सी से इस तरह साइड से बांध देंगे, जिससे बिल्कुल एयर टाइट हो जाए और अंदर एक अच्छी ह्यूमिडिटी बनी रहे और हीट मेंटेन रहे, जिससे जर्मिनेशन आसानी से हो जाए। तो दोस्तों ये विधि है हमारे सीड्स जर्मिनेशन की। तो
उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।